करण अंकल से बात हो गई आपकी? हाँ, बात हो गई, फ्रेंडशिप हो गई और मैंने सॉरी भी बोल दिया। अरे वाह, सच्ची में? सच्ची में। अरे मम्मा देखो, जब आप पहले बहुत लड़ाई करते हो ना एक दूसरे के साथ, फिर बाद में जाके आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि करण मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, चलो सूरज जल्दी करो। अरे मम्मी जी आ गए। गुड मॉर्निंग दादी मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपकी चाय रेडी है। मम्मी जी आपकी चाय। थैंक यू। और मम्मी जी मैं निकलती हूँ, लेट हो जाऊंगी नहीं तो, ठीक है? ओके बच्चा पार्टी, बाय। खुशी टाइम से आ जाना बेटा। बाय 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 गुड़िया, बाय। टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, गुड मॉर्निंग जी। दीदी गुड मॉर्निंग। आजा। दीदी वेलकम बैक। थैंक यू। ले साइन कर दे। अच्छा दीदी, आप डॉक्टर करण से मिली? हाँ मिली, बात हुई और मैंने माफी भी मांग ली। जानते बेबे, इतना सब कुछ होने के बाद मेरी समझ में आया है कि आदमी खड़ूस है, बात बात पे गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन दिल का साफ। दीदी, डॉक्टर करण आपको बुला रहे हैं। ठीक है। अब जा जल्दी, क्या पता कुछ इमरजेंसी हो। अरे जा रही हूँ ना। क्या दीदी एक मिनट। ओ ये लड़की पागल हो गई बेबे। एक मिनट। क्या कर रही है? छोड़। आती हूँ, आके बात करती हूँ। करण, अटक गए आज हम वहीं, भटक गए कल तक तो थे सही। तुमने बुलाया मुझे? सिमट गए आज हम वहीं, लिपट गए अरमानों में कहीं। क्या हुआ? कहीं फिर से मुझे हॉस्पिटल से निकालने के बारे में तो नहीं सोच रही? असल में मुझे कुछ हो गया अमृता। क्या? अमृता, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है और मुझे कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। हमेशा थोड़ा सर घूमता रहता है अगर मैं ज्यादा सोचूं तो, क्योंकि शायद ये दिल की प्रॉब्लम है। सो मुझे लग रहा है कि तो तुम इन सिम्टम्स को लाइटली ले रहे हो? कोई टेस्ट कराए? अब नहीं। तुम्हें टेस्ट कराने की जरूरत है करण, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें टेस्ट कराने की जरूरत है करण, तुम चलो मेरे साथ, चलो। I'm in love with you. I'm in love with you. I love you, Amrita.
छोड़ो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा है। टू बस मुझे तुम्हारे मुंह से बकवास नहीं सुननी है कल। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला, मैं अमृता कपूर हूं, डॉक्टर अविनाश कपूर, अविनाश विधवा। याद है ना डॉक्टर अविनाश कपूर कौन था? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त। मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी हूं। और मैंने अभी के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, ना करूंगी। वैसे तो मुझे बहुत बाउंड्री सिखाते हो ना तुम। अब कहाँ गई वो बाउंड्री? तब फिर मैं ये समझूं कि तुम मेरे बच्चों के करीब आए, मेरे करीब आए, इसके पीछे तुम्हारा ये मकसद था। तुम्हें क्या लगा मुझसे आई लव यू कहोगे और मैं हाँ कह दूंगी, तुम्हारे प्यार को अपना लूंगी, और फिर क्या होगा? मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। क्यों प्यार करने लगूंगी मैं तुमसे? क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया है, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया है, जरूरत पड़ने पे मेरे साथ खड़े रहे, मुझ पे एहसान किया हो क्योंकि मैं तुम्हारे एहसान के तले दबी हुई हूं, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को अपना लूंगी। तुम सोचती हो मैं ऐसा इंसान? तुम किस तरह के आदमी हो? किस तरह के आदमी हो तुम? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि इससे मेरी कितनी बदनामी होगी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कर कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से लोगों को मौका मिल जाएगा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने का। अमृता, मैं सिर्फ तुमसे बस कर। बस कर। मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त समझा है। हम एक ही जगह काम करते हैं, सेम प्रोफेशन में। याद रहे कि ये दायरा कभी भी पार नहीं होना चाहिए। आज से प्लीज अपनी हाथ में रहना। अमृता, अमृता मेरी बात सुनो। अमृता, अमृता मेरी बात सुनो। ऐसा क्या किया मैंने? अपने दिल की बात कही है ना? मुझे तुम्हारे दिल की बात नहीं सुननी है। कर क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हारे बच्चों का इस्तेमाल किया है? ठीक है, क्या इस्तेमाल? तो फिर उससे क्या बदला? उससे कुछ नहीं बदलेगा अमृता। क्या मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा? नहीं अमृता, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। जस्ट स्टॉप इट कर। Why should I stop it? अमृता, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है।
तुम ही प्यार का डंका बजाए फिरती हो ना, तुम ही कहती हो ना दुनिया में सारी चीजें एक तरफ और प्यार एक तरफ। अमृता, तुमने ही दो प्यार करने वाले बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की थी मेरे सामने। तो अब क्या हो? तुम मेरे प्यार को क्यों रोक रही हो? क्योंकि ये प्यार गलत है कर। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि तुम एक विधवा हो। अमृता, तुम कब से इतनी धक्यानुसी हो गई? तुम्हें चाहे याद ना हो, लेकिन मुझे याद है तुमने यहां इस हॉस्पिटल में एक विधवा की शादी करवाई थी। उसको तो बहुत ज्ञान दे रही थी, जाओ अपनी जिंदगी जियो, छीन लो खुशियां अपनी जिंदगी से। फिर अपनी बारी क्या हुआ? तुम क्यों प्यार से अपना मुंह मोड़ रही हो अमृता? मेरी जिंदगी में पहले से प्यार है। मेरे बच्चों का, मेरी सास का, इस मुस्कान हॉस्पिटल का प्यार। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, ना कभी होगी। क्या हुआ अमृता, इतनी जल्दी वापस आ गई? हॉस्पिटल में कुछ हुआ क्या? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है थोड़ी। सब्जी हल्का सा, थैंक यू। देख अच्छी है ना? हाँ। मम्मा रोटी। अरे हाँ मम्मा, एक गुड न्यूज है। आज मुझे क्लास में मैथ्स के टेस्ट में A+ मिला। क्या हूँ मम्मा, मैथ्स का टेस्ट A+। वेरी गुड खुशी। क्या हुआ, आप इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो?
नहीं, और आज हॉस्पिटल से भी काफी जल्दी। कुछ नहीं हुआ, खाना खा। करण अंकल, उनके साथ कोई लड़ाई तो खुशी, बेटा बड़ों के मामलों में ना बच्चों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मम्मा, मुझे करण अंकल से बात करनी है, उन्हें थैंक यू बोलना है। मैं उन्हें फोन करूं? नहीं, किसी को फोन नहीं करना है। खाना लगा हुआ है ना, खाना फिनिश करो। हुआ क्या है अमृता? इतनी इरिटेटेड क्यों? नहीं, वो बात ही नहीं सुनते हैं। हॉस्पिटल में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, मैं करण से बात कर लेती। नहीं, किसी से भी बात करने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ, आप लोग समझते क्यों नहीं है? अच्छा चलो छोड़, खाना खाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बाद में आके खाऊं। अरे मम्मा, खाना तो खत्म। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कर? इस तरह की बात कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती? जो बोझ अपने दिल पर लेकर घूम रही हूँ उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती। जो मुस्कान हॉस्पिटल मेरा घर है, जहाँ जाने में मुझे इतनी खुशी होती है, अब वहीं जाने से मेरा मन कतराने लगेगा, क्योंकि वहां मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। जब जब तुम्हें देखूंगी तुम्हारी नियत पर शक होगा। कैसे काम कर पाऊंगी तुम्हारे साथ? अपने दिल की बात कहने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसका मुझ पर क्या असर होगा? पहले से ही मेरी जिंदगी में मुसीबतें कम है क्या कर, जो तुम इतनी बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हो गए? I hate you, Karan. I hate you. I just hate you. I love you अमृता, और अब मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। करता हूं मैं तुमसे प्यार, क्यों तुम्हें बात इतनी बुरी लग रही है? क्यों तुम्हें बात समझ नहीं पा रही? क्यों? बैठे रहो। मैं अम्मू की शक्ल देखते ही समझ गई थी। बेबे आप बताइए, उसने जो मेरे साथ किया वो ठीक किया? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया पुत्र, वो खुद को सजा दे रही। बेबे आप लोग हमेशा मुझे कहते थे ना कि मैं खड़ूस हूं, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं है, और जब पहली बार मैंने अपने दिल की बात अपना दिल खोल के किसी के सामने रखा तो वो उसका ये हश्र। मुझे लगता था मैं अपने दिल की बातों से कह दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट दिस इज वर्स। यही प्यार है बेबे, क्योंकि अगर यही प्यार है तो इसमें बहुत दर्द है, और इस दर्द का इलाज मेरे पास नहीं है बेबे, मेरे पास नहीं है बेबे। इतनी जल्दी हार मान गया? उसकी एक ना से मायूस हो गया? मैंने हार नहीं मानी है बेबे, लेकिन मैं उसे बार बार हर्ट नहीं करना चाहता। बेबे मैं चाहता हूं कि उसको दुनिया की सारी खुशियां दे दूं, लेकिन बस उसे बार बार हर्ट करता रहता हूं। उसकी भी तो सोचो कि उसके लिए आसान हो गई। तुम उसकी एक ना से परेशान हो गए, सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। अमृता में प्यार करने की ताकत है पुत्र, उसने टूट के प्यार किया है अभी से। बेबे मैं उस प्यार को छोटा नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात अम्मू को समझने में वक्त लगेगा पुत्र।
अभी के जाने के बाद उसने बहुत मुश्किल से संभाला है अपने आप को बच्चों के लिए। बहुत हिम्मत है उसमें, इसलिए जिंदा है। लेकिन अब उसे किसी के सहारे की आदत नहीं रही, तो उसका सहारा बनना चाहता है। उसके छोटे से परिवार, छोटी सी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन पुत्र, वक्त लगेगा अम्मू को ये समझने में, महसूस करने अरे में। तो मैं क्या करूं बेबे, क्या करूं मैं भूल जाऊं उसको? अगर उसे भूलना इतना आसान होता ना तो अब तक भूल चुका होता मैं। भूलो मत पुत्र, वो अकेली रह जाएगी। तू बस उसके दिल में जगह बना ले, धीरे धीरे उसे यकीन दिला दे कि तू उसकी जिंदगी की यादें मिटाना नहीं चाहता, बस नई यादें जोड़ना चाहता है। अम्मू को यकीन दिलाना होगा पुत्र कि उसकी जिंदगी से सूनेपन को मिटाने से अभी की यादें नहीं मिटेंगी। कि तुम्हारा प्यार उसकी जिंदगी में शामिल होने से किसी और का प्यार कम नहीं होगा। मुझसे बहुत नाराज है बेबे। नाराज नहीं है पुत्र, परेशान है। तो उसके लिए रुक जा, इंतजार कर ले। देखना सब ठीक हो जाएगा। बेबे सच में For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.